हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल शिक्षा बोर्ड। इसमें हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का हम करेंगे अभी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8। जो भी बच्चा इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं रोज़ मॉर्निंग में 7 AM पे क्या करता हूँ, एक क्लास 10th की वीडियो रेगुलर अपलोड करता हूँ सो दैट कि आपकी और हमारी कंटिन्यूटी ना ब्रेक हो और हम अच्छे से परफॉर्म कर सकें अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज़ 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट। देखिए क्या होता है, एक सिलेंडर है। ठीक है, मैं एक सिलेंडर बना लेता हूँ, इसको यहाँ रख लिया। उसको अभी थोड़ा नीचे कर लेते हैं क्योंकि हमें दूसरा इमेज भी बनाना है। ठीक है, तो एक सिलेंडर है, इस टाइप का। इसमें से क्या हो रहा है, एक कॉनिकल कैविटी निकाल जाता है जिसका हाइट और रेडियस भी सेम है। जितना हाइट सिलेंडर का है उतने ही हाइट का एक कोन निकाल लिया। ठीक, और उतने ही रेडियस का निकाला गया है। हमें उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। इस सिलेंडर का डायमीटर कितना है, 1.4 सेंटीमीटर, और इस सिलेंडर का हाइट वो कितना है, वो है आपका 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसका अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो इसमें कौन कौन से पोर्शन है जिनका सरफेस निकालना है। एक तो ये नीचे वाला पोर्शन ये है ना। एक ये जो कर्व है ये घुमा हुआ। ठीक है, फिगर को ध्यान से समझना, ये जो घुमा हुआ पोर्शन है ये भी सलामत है, इसको भी निकालना पड़ेगा। उसके अलावा जो हमारा ऊपर है, ऊपर तो नहीं है सरफेस क्योंकि ये तो खाली हो जाएगा ना जब का हॉलो निकाल रहे हैं तो। लेकिन ये जो है ये वाला सरफेस, इसको भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको निकालने का तो आसान है कि मैं कब सरफेस एरिया निकाल दूँ कोन का, लेकिन ये वाला इंक्लूड कैसे करना है और नहीं करना है ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। इस टाइप का है। ठीक, तो इसको करने के लिए आप दो तरीके हैं। या तो मैं क्या करूँ, टोटल सरफेस एरिया निकाल लूँ किसका, सिलेंडर का। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिलेंडर का ये ऊपर वाला सरफेस, नीचे वाला सरफेस और ये राउंडेड सरफेस तीनों इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद मैं कर्व सरफेस एरिया निकाल लूँ कोन का। इससे ये साइड वाला और ये साइड वाला बस इंक्लूड होगा, यही दो पोर्शन इंक्लूड होंगे। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में मेरा ये ऊपर का पोर्शन भी इंक्लूड हो गया है जो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालूँ, उसमें कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कोन का जोड़ूँ, तो मुझे माइनस भी करना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि πr² माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं मैं क्या करूँ, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का ना निकाल के क्या निकालूँ, कर्व सरफेस एरिया निकालूँ किसका, सिलेंडर का। तो यहाँ क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का निकाला तो मेरा ये ऊपर का और ये नीचे का नहीं जुड़ेगा, सिर्फ साइड साइड का जुड़ेगा, यानी ये वाला पोर्शन बस निकाल लिया मैंने। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन निकाला है तो उसके बाद मुझे और क्या निकालना पड़ेगा, एक ये इसके अंदर जो, एक सेकेंड, ये इसके अंदर जो ये कोन है, कोन का भी कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालूंगा। लेकिन मेरा ये कोन का सरफेस आ गया, ठीक है, ये साइड का सरफेस आ गया, ठीक है, लेकिन ये नीचे का भी तो एक सरफेस है, ये भी तो नहीं कुछ हुआ है, तो उसमें मुझे प्लस करना पड़ेगा πr², यानी कि बेस का एरिया। तो या तो मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल के करूँ या कर्व सरफेस एरिया निकाल के करूँ। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर सही आएगा। दोनों ही कंडीशन में जो आंसर होंगे वो डिट्टो सेम ही आने हैं। ठीक है, अगर आपने कैलकुलेशन एरर नहीं किया है तो मैं इसको किससे करूँ, मैं इसको
टोटल सरफेस एरिया से करूँ या कर्व सरफेस एरिया से, जो आपको ज़्यादा सूटेबल हो। मैं कोशिश करता हूँ, चलो कर्व सरफेस एरिया से निकाल के देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे जो जो चीज़ें चाहिए मुझे क्वेश्चन में, वो है कि नहीं वो देखता हूँ। तो मैं गिवन लिख रहा हूँ। मुझे गिवन क्या क्या है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कह रहा हूँ, सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर, मीटर है या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक, उसके अलावा मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर पता है, हाइट ऑफ सिलेंडर वो दिया है 2.4। ठीक है, इसके अलावा मुझे पता है हाइट ऑफ कोन, वो भी सेम ही रहेगा, हाइट ऑफ कोन जो कि दिया है 1.4, और रेडियस भी दिया है कोन का, रेडियस ऑफ कोन, सॉरी हाइट ऑफ कोन भी उतना ही है 2.4 मीटर, और रेडियस ऑफ कोन दिया है 1.4 का हाफ। ठीक है, जो भी डायमीटर है उसका हाफ ही तो होता है, यानी 0.7। ठीक, एक सेकेंड ये इरेज कर दूँ। ठीक है, तो मुझे वो दिया है 0.7। तो मुझे एक कोन के बारे में क्या पता है, कोन इस टाइप का फिगर होता है। ठीक है, इसको अगर मैं ऐसा रखूं तो इस टाइप का होता है फिगर। लेकिन क्या मुझे इस फिगर की ज़रूरत है? नहीं। मुझे क्या इसके हाइट की ज़रूरत है? नहीं, इस हाइट की ज़रूरत नहीं है, ना इसकी ज़रूरत है। हाँ, इसकी तो है रेडियस की, ये हाइट चाहिए मुझे, है ना, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है, स्लैंट हाइट, अगर आपको रेडियस और हाइट दिया है तो स्लैंट हाइट यानी L, वो आप निकाल सकते हो कैसे, अंडर रूट एक सेकेंड R स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ये रिजल्ट को इंसर्ट कर दिया है, मैं इसको सजेस्ट में डाल देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट R कितना है, R है आपका 0.7 का स्क्वायर, प्लस H कितना है आपका, H है आपका 2.4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 0.7 का स्क्वायर यानी 49 यानी 0.49। ठीक, प्लस 2.4 का होता है 576, 24 का 576 होता है, 2 के बाद पॉइंट लगाया। ठीक है, ये स्क्वायर ऐसे ही निकालते हैं भाई, 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंट ऐड हो जाता है। तो ये ऐड करके कितना आया, हाँ देख लो। ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं 576 और 0.49, तो कितना आया, 576 में ऐड किया 0.49, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 6.25, अंडर रूट 6.25, और ये 6.25 किसका होता है, 625 होता है आपका उसका क्या कहते हैं उसे, 25 का। ठीक है, तो 25 का होता है 625, लेकिन हम 25 का नहीं लिखेंगे ना, हम लिखेंगे 2.5, 2 के बाद पॉइंट है, 1 के बाद लग जाएगा। इतना आ गया। अब मेरे पास स्लैंट हाइट भी आ गया। अब मैं फॉर्मूले में पुट करता हूँ, क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो भी हमारा सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो मैं निकालूंगा उसको किस फॉर्मूले से, मैं निकाल लेता हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लिया, उसमें प्लस कर दिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन और सिलेंडर। अब देखो कर्व सरफेस एरिया लिया है सिलेंडर का, तो मैं और प्लस करूँगा बेस एरिया ऑफ कोन। अब कोन बोलो या सिलेंडर बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πRL, प्लस बेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, πR स्क्वायर। दोनों में क्या है, πR कॉमन है, तो सब में से πR बाहर निकाल लिया मैंने। तो यहाँ बचा 2H प्लस L प्लस R। वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं, 22/7 पाई की वैल्यू इंटू R है मेरा 0.7। ठीक है, ब्रैकेट में 2 इंटू हमारा जो हाइट है वो कितना दिया था, हाइट हमें दिया था 2.4, प्लस स्लैंट हाइट अभी हमने निकाला कितना
2.5 प्लस रेडियस कितना है 0.7। इसको अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा आंसर? ये थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। इससे इसको काट दिया तो ये आया 0.1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 2.2, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, प्लस ये 2.5 प्लस ये 0.7 इक्वल टू में रखते हैं तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करके 16168। ये थोड़ा गलत है, चलो इसको सॉल्व भी कर लेता हूँ मैं। तो ये आ गया 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, तो ये आता है आपको 8। तो इसको कर लेते हैं 2.2 इंटू 8 से मल्टीप्लाई, तो कितना मिलता है मुझे? ये मिलता है मुझे 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका सही आंसर है। ये थोड़ा गलत आ गया था, अब ये सिस्टम का ही एरर है, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया या हट भी गया। चलो एक स्टेप पीछे चले, एक स्टेप पीछे चलो, एक स्टेप पीछे। हाँ, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर हो गया है। वीडियो में कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिए, मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे समझाने की कोशिश करूँगा, सो दैट कि आपका टाइम और नेट दोनों वेस्ट ना हो। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तो मस्ट है यार। ठीक है, तो कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।